नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत विपक्ष ने सरकार को संभल और बहराइच के मुद्दे पर घेरा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम सांप्रदायिक आखिर कैसे हो गया। संभल में हुए घटनाक्रम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संभल में विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि वो अवतारित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग अपनी दैनिक बातचीत में एक दूसरे का अभिवादन राम राम कहकर करते हैं, तो जय श्री राम सांप्रदायिक संबोधन कैसे बन जाता है। यहाँ हम राम कहते हैं, जब हम मिलते हैं तो अभिवादन राम राम होता है। राम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है। और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। उस नियत को ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। 1976 में पूरा विवाद तो सिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का सिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे सिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फॉरफादर और फॉरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्त भोगी रही होगी। इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग आते हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है। संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है। और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। उधर संभल के से मिले मंदिर पर वार पलटवार शुरू हो चुका है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना, वो भी सुन लीजिए। नहीं, जहाँ कहीं पर भी मंदिर है तो वो तो पूजा का स्थान है। कोई दबा के छिपा के रखा हुआ है तो खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को डरा के वहां से भगा दिया था, वो बहुत चिंताजनक है। उसकी जांचें आदि हो रही हैं। और जहां कहीं पर भी इस प्रकार से कोई दबा छिपा करके रखा है, अगर मंदिर खुलते हैं तो उसका स्वागत है।
वो कह रहे हैं कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते, नए रास्ते खोजें, और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हो। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचना देगा। तो देखिए किस तरह से संभल हिंसा को लेकर जो तनाव है वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल जो हर किसी के जहन में रह रहकर उठ रहे हैं। ऐसे में तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले तारुफ करा दें, बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो वहीं डॉक्टर टीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। ऋचा जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि संभल मामले पर कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ ऐसा एंगल सामने आ जाता है जो कि बहुत चर्चित हो जाता है, जिसके बाद इतना विवाद शुरू हो जाता है कि सदन में जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, वहां पर जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाते, महज संभल संभल और संभल। रितु जी, संभल में कोई विवाद नहीं है, संभल का सच सामने आना शुरू हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार। और रही सदन ना चलने देने की बात, तो ये तो समाजवादी पार्टी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कल सदन में 311 की नोटिस दी, जिस नोटिस के अंतर्गत ये कहा जाता है कि सभी मुद्दों को स्थगित कर दिया जाए और किसी भी जन सामान्य के मुद्दों पर चर्चा ना हो। तो ये तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ये तो लोकसभा विधानसभा स्पीकर जी ने उस नोटिस को जो है नकार दिया और सभी जन मुद्दों पर चर्चा कराने की उन्होंने बात कही। ये संभल पर चर्चा करना चाहते थे, संभल पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब संभल की हिंसा पर, संभल की पत्थरबाजी पर, संभल के अपराधियों पर चर्चा होती है तो समाजवादी पार्टी अपना मुंह छुपाती नजर आती है। और ये बात तो सत्य है रितु जी कि राम राम, जय श्री राम, सीता राम, हे राम और राम नाम सत्य, ये भारत और हिंदू परंपरा के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सत्य है। इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि अगर जय श्री राम के नारे से किसी को दिक्कत होती है तो उसको अपनी नीयत में झांकना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो गजवाए हिंद, अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए ये कहते हैं कि हमको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। तो ये इनकी नीयत मर जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे पत्थरबाजों, दंगाइयों के पक्ष में खड़ी नजर आती है, जेल में भी उनसे मिलने जाती है और उनके लिए इनाम की राशि का भी जो है ऐलान करती है, लेकिन कभी किसी पीड़ित के पक्ष में खड़ी नजर नहीं आती है। और एक अंतिम बात रितु जी कि संभल में अगर मंदिर मिल रहा है, मंदिर की दीवारों को ढक दिया गया है, उसके सामने दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, कुओं को पाट दिया गया है जहां से भगवान की मूर्तियां मिल रही हैं, तो इस पे समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि 12 से 17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो संभल की जो इमारत है उसमें हिंदुओं को जाने से रोकने वाले लोग कौन थे, क्योंकि वहां के मौजूदा सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क जी थे। और आज 2024 में भी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किस तरीके से मंदिर को ढक दिया, वहां कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को नहीं होने दिया, दंगों को भड़काया, ये भी सच आज पूरे उत्तर प्रदेश के सामने है। और दंगे का कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु जो कि संत काशनी नागेंद्र महाराज जी हैं। बहुत स्वागत करती हूँ महाराज जी आपका भी हिंदी खबर में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर डीपी यादव जी, आपका रुख करते हुए सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा आरोप इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आप लोगों पर लग रहा है। सदन में कल बेशक से अखिलेश यादव की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा खुलकर यहां पर कहा कि संभल और बहराइच के मुद्दे पर आप लोग सिलेक्टिव नेचर क्यों अपनाते हैं। जी ऋतु जी नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए ऋतु जी, बहराइच हो या संभल हो, ये संजोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी में तैयार किया गया कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। इसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुआ और 4 जून 2024 को जब उसका नतीजा आया तो जिस प्रकार से पूरे देश ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकारा था, वो अलग बात है कि सरकार बनाने में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी सफल रही। और विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 65 से 35 सीटों पर ला के सिमटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जो जमीन है वो खिसक गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच विचार विमर्श हुआ, उसकी उपज कहीं ना कहीं बहराइच में हमको देखने को मिली। बहराइच में देखिए, इन्हीं के पार्टी के विधायक जो सुरेश्वर सिंह है महसी से, उन्होंने किस प्रकार से अपने पार्टी पदाधिकारियों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कराई कि ये लोग दंगे करा रहे हैं, ये लोग बवाल करा रहे हैं, इनसे हमारी जान को खतरा है। और उसके बाद आप आइए संभल में देखिए किस प्रकार से शासन प्रशासन को आगे करके और कहीं ना कहीं वहां पर गलत तरीके से जो एक बार सर्वे हो चुका था और जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो गया। 19 तारीख को जब सर्वे हुआ 19 नवंबर को, तो मुस्लिम पक्ष ने जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा अरे ये तो जिस मकसद से हमने सर्वे कराया था, जिस मकसद से पुलिस प्रशासन को आगे किया था, वो तो हुआ ही नहीं, दंगा तो हुआ ही नहीं, बवाल तो हुआ ही नहीं, सांप्रदायिक रंग इसको कैसे देने का काम करें। पुनः उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर सर्वे कराने के लिए टीम को भेजती है। डीपी यादव जी सुनिए, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने सर, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी ने तो ऑर्डर नहीं दिया था सर्वे टीम को कि जाइए आप दूसरी बार सर्वे पार्टी की सरकार। ऋचा सिंह जी बीच में इंटरप्ट नहीं मैम। ऋचा सिंह जी, आपको उन्होंने बहुत बखूबी के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से सुना, तो आपसे भी उम्मीद है कि आप भी पूरे शांतिपूर्वक यहाँ पर सुने उनको। डीपी यादव जी, सवाल आपसे ये, ठीक है आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सर्वे टीम वहां पर गई थी, बीजेपी की मंशा पूरी नहीं हो पाई, दंगा नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने दोबारा भेजा, ये तो कोर्ट का आदेश था ना सर, बीजेपी कहां से बीच में आ गई दूसरी बार सर्वे में? जी निश्चित रूप से यही तो सवाल उठा वहां पर, जब दोबारा सर्वे टीम गई तो लोगों ने कहा कि आप सर पहले मुझे ये समझाइए, आपको पता है दोबारा सर्वे क्यों हुआ था? ये बताइए, आपको पता है दोबारा सर्वे क्यों हुआ था? दोबारा सर्वे के लिए कोई आदेश नहीं था रितु जी, हमको इस बात को जानना चाहिए। सर जो अब तक जानकारी मेरे पास आई है या फिर आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें ये बताया जा रहा है, खुद यहाँ पर सर्वे टीम की तरफ से कहा गया है कि जब पहली बार सर्वे हुआ था, जिस तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान शाम हो चुकी थी। शाम को मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी नमाज का वक्त हो चुका है, जिसकी वजह से सर्वे टीम वापस लौट गई। सर्वे अधूरा था, इसलिए उन्हें दोबारा सर्वे करना पड़ा था। ये गलत नैरेटिव मत सेट कीजिए यहाँ पर। ये तो बाद में नैरेटिव सेट किया गया, बाद में नैरेटिव सेट नहीं किया गया, बाद में जानकारी दी गई। जानकारी और नैरेटिव में दोनों में फर्क होता है, जमीन आसमान का। ये समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए, क्योंकि जब जब संभल को लेकर चर्चा होती है, वो सर्वे टीम को लेकर इस तरह की चीजों को यहाँ पर जरूर रखती है। लोगों ने सर्वे टीम से पूछा ठीक है कि आप सेटिस्फाइड है सर्वे हो, तो उन्होंने कहा हाँ सर्वे हो गया। लेकिन दोबारा चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां दंगा, तो आप लोगों की तरफ से सर ये क्यों नहीं बताया जाता डीपी यादव जी कि सर्वे जब पहली बार हुआ था तो वहां पर रोका क्यों गया था? ये चीज क्यों नहीं बताई जाती? आप लोगों को जो समझ में आया बस उसी के आधार पर आप लोगों ने अपनी बात रख दी और हो गया हमारा तो, क्योंकि अब तो राजनीति होनी है। लौटूंगी मैं आपके पास। ऐसे में महाराज जी आपका रुख करना चाहूंगी, जो तरह से संभल में पूरा ये विवाद हो रहा है, शुरुआत हुई थी 24 नवंबर से, जब सर्वे टीम वहां पर पहुंचती है, पुलिस प्रशासन और संभल वासी वहां जो दंगाई थे उनकी तरफ से पथराव किया गया। लेकिन अब ये जो पूरा मसला है ये अटक गया है संभलेश्वर मंदिर पर, क्योंकि संभलेश्वर महादेव मंदिर में जैसे ही पूजा अर्चना हो रही है तो अब कुछ सियासतदान है वो सियासी रोटी यहां पर सेक रहे हैं। लेकिन आप महाराज इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या जो हो रहा है वो सही है? जी रितु जी, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भारत रामकृष्ण का देश है, ये ऋषियों का देश है। यहाँ पर मंदिर और देवालय थे और मस्जिद में तो कोई चीज थी ही नहीं, और की लड़ाई के द्वारा लड़ रहे हैं, आधार पर लड़ रहे हैं। और जब हमारे देवी देवताओं के चिन्ह मिल रहे हैं, देवी देवता देखो सोमवार था, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, आज मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। तो भारत में अल्लाह अकबर इत्यादि और ये सब देश हमारे राष्ट्र विरोधी नाटक, ये है। भारत मंदिरों का देश था, औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनवी जैसे लोग आए, इसलिए हमारे मंदिरों को किया हुआ और हमारे सोना चांदी और जो वजह होती त्रिशूल इत्यादि होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको तोड़कर उस पर मोहम्मद मस्जिद का दे दिया। लेकिन जांच हो रही है, उसमें सबूत चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम लोग सनातनी हैं और हम लोगों के द्वारा इस तरह का कोई तो हम लोग करते हैं, तो हमने शांतिपूर्वक
हमारे जो हक है वो हमें दे दीजिए। ये पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, लोगों को भड़काना इन लोगों का कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। देश में शांति रहनी चाहिए। हमारे योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा देश अल्लाह अकबर से अब बाबर नहीं है। हमारे भारत राम कृष्ण है, हमारे भारत में झांसी के शिवाजी है, शहीद भगत सिंह है, उनकी द्वारा, उनके प्रेरणा के द्वारा, जय श्री राम के द्वारा, राधे राधे के द्वारा ये जी आप लोग रहिए। जब पाकिस्तान तो चले जाइए, ठीक है, पाकिस्तान निश्चित तौर पर बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए जिस तरह से, हालांकि ठीक है, मैं लौट रही हूँ महाराज जी आपके पास। उससे पहले एक बार साजिद रशीदी जी आपका रुख करते हुए इस पूरे मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो लगातार इस पूरे मामले पर साधु संत और तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं सनातन से जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि ठीक है, आपसे सौहार्द अगर आप बनाना चाहते हैं तो जो हमारे मंदिर है वो हमें वापस दे दीजिए, और जिस भी तरह की चीजें हैं वो एक बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, सीएम योगी को आपने सुनवाया। सीएम योगी ने संभल मंदिर विवाद पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, हम मानते हैं कि आपने मंदिर को नहीं छेड़ा। जब उन्होंने सदन में एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, तो बीजेपी के प्रवक्ता या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आपने सुनाया, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि मंदिर को ढकने की कोशिश की गई, मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की गई, मंदिर को कुछ ना कुछ करने की, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? सदन में जो सीएम योगी ने कहा वो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल सही है, सबके सामने पूरी दुनिया ने सुन लिया। दूसरी बात, जो रस्तोगी खानदान है, धर्मेंद्र रस्तोगी ने बिल्कुल मीडिया के सामने आकर ये सारी बातें कही कि हमें ना किसी का डर था, ना किसी ने मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की, ये कमरा भी हमने बनवाया था, चार दीवारें भी हमने की थी, ये सब कुछ हमारा किया धरा है, क्या भी हमारे पास थी, कोई किसी ने कब्जा नहीं किया, किसी ने हमें डराने धमकाने की बात नहीं की। जब ये सारी बातें सामने आ गई तो इस मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान करने की जो नापाक साजिश हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, इसी को तो तुष्टिकरण कहते हैं कि एक आदमी सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, सदन में भी कबूल कर लिया गया और इस पर बात हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए आपके चैनल पर जय श्री राम का नारा बुरा नहीं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर जब सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जब ये कहा जाता है कि मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो ये जय श्री राम का नारा कहकर सांप्रदायिक बन जाता है, इसमें कोई दो राय। दूसरी बात, अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी की गर्दन काटता है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं, ये भी गलत है, बिल्कुल निंदा कर रहा हूं आपके चैनल पर। मेरे अंदर ये हिम्मत है कि मैं सच को सच बोलूं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता और हिंदू धर्मगुरु में ये हिम्मत नहीं है कि वो सच को सच बोल सके। 700 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई जय श्री राम का नारा लगाकर, और आप कहते हैं कि सांप्रदायिक नहीं? कैसे सांप्रदायिक नहीं है? प्रधानमंत्री इस पर चुप है, गृह मंत्री इस पर चुप है, सीएम योगी इस पर चुप है, कह रहे सांप्रदायिक नारा नहीं है। अरे भाई, पहले क्या होता था हम जानते हैं, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो सब लोग क्या कहते थे, जब सामने से आके कोई हिंदू भाई मेरा मिलता था वो कहता था राम राम, और हम भी कहते थे पलट के राम राम। अब ये 2014 के बाद में जो जय श्री राम का नारा आया है, ये जय श्री राम नहीं, जय सिया राम असल है, सिया राम। आपने राम के साथ में सीता को जो जोड़ते थे लोग पहले, वो सीता का नाम ही हटा दिया आपने। तो ये इसको सांप्रदायिक तो आपने बनाया है, न किसी मुसलमान ने बनाया, न किसी ने बनाया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति को समझनी पड़ेगी, देश के सौहार्द के लिए, देश के भाईचारे के लिए, देश की मोहब्बत के लिए। और औरंगजेब पे जाना, कहीं ना कहीं मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनी है, इन पर जाना, ये अंग्रेजों का या बोया हुआ बीज है, जो ये लोग सुनकर कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। ये वो लोग हैं, आपने सावरकर को पढ़ा होगा, सावरकर ने जेल में रहते हुए 6 बार माफी मांगी अंग्रेजों से, और इस शर्त पर वो रिहा किए गए कि आज के बाद मैं अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। ये टू नेशन थ्योरी जो है, ये सावरकर की देन है।
ठीक है, और फिर आप कहते हैं एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी रशीदी साहब, उसके बाद महाराज जी का रुख करूंगी। लेकिन रशीदी साहब, आपने चूंकि कहा कि जो रस्तोगी परिवार है उनका निश्चित तौर पर रिएक्शन सामने आया, लेकिन जहां रस्तोगी परिवार और जहां पर ये संभलेश्वर महादेव का मंदिर अभी प्रकट हुआ है, उसको वहां पर तकरीबन 100 हिंदू परिवार रहते थे, वो भी सब पलायन कर गए। हालांकि रस्तोगी परिवार का कहना है कि भाई हमारी तो नौकरी वोकरी लग गई थी इसलिए हम बाहर चले गए, ठीक है वो चले गए, लेकिन 100 परिवारों का क्या एक साथ, क्या उन सब की भी नौकरी लग गई थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली सहारनपुर का रहने वाला हूँ जी, गंगो एक जगह है, वहां का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा कारोबार है। तो जो लोग गंगो से या सहारनपुर से दिल्ली आके रहने लगे, उन्होंने क्या पलायन किया है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपना शहर छोड़ दिया, काम के लिए दिल्ली आ गए, मुंबई चले गए, बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, जहां भी जिनको काम मिला वो चले गए। आप मतलब हर जितने 100 हिंदू जो परिवार थे वहां पर सबको बाहर काम मिल गया और सब बाहर चले गए। मतलब पलायन शब्द का इस्तेमाल ना करूं मैं आपकी नजर में, पलायन नहीं किया है। आप कम से कम मत कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे मतलब जो 100 परिवार हिंदू परिवार थे वो 100 हिंदू परिवार वहां से चले गए क्योंकि उनको बाहर काम मिल गया था, ठीक है। हालांकि देखिए कई तरह की चीजों का जिक्र यहाँ पर महाराज जी किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहना है कि जरूरी है इतिहास के पन्नों को उखाड़ना, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है, अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो अब भविष्य में बात नहीं की जाएगी तो विवाद खड़ा होगा। और मुझसे बेहतर तरीके से, चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु भी हैं महाराज जी, तो आप सनातन धर्म को बहुत बखूबी और बारीकी से समझते हैं। और सनातन धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता है कि आपस में किसी तरह का सौहार्द बिगड़े, आपस में जो भाईचारा बना हुआ है वो यहाँ पर बिगड़े, इस तरह की चीज नहीं है। वहां पर शांति, प्यार, मोहब्बत, इस तरह की चीजें सनातन धर्म सिखाता है। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, हमारे पूर्वज, उनके अंदर ये चीज थी, उनके अंदर ये भाव था कि हमारे मंदिर उनके सामने, उन मंदिरों को तोड़ दिया गया और उनको मस्जिद का रूप दे दिया गया, तो वो अपनी परंपरा चली आ रही है। तो हम लोग तो ये भावना है हमारे मंदिर मुक्त, कहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं हम है, और प्रेम शांतिपूर्वक कानून प्रक्रिया के द्वारा लड़ाई लड़ करके लक्ष्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर हम देवी देवताओं के अवशेष मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, और वहां मंदिर है मांग रहे हैं। और आप कही थी जी ने कि जय सिया राम, स्त्री में सीता जी है, आप ध्यान, स्त्री में सीता जी है, इसलिए स्त्री में सीता भी नाम लिया। तो वो सिया राम अलग नहीं है, जय श्री राम और केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वह एकदम कहना है। लेकिन आपने मंदिर पर रखा था, बंद रखा था, तो खोला उसको। हमारे हिंदू की भावनाएं थी, कितने वर्ष हमारे हिंदू करते, उनकी भावनाएं थी कि वो मंदिर हम लोग। ठीक है, लॉटरी में आपके पास, चूंकि मेरे पास समय भी कम है, ऐसे में मेरे को और भी मेहमानों का रुख करना है, और ऐसे में ऋचा सिंह जी आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अखिलेश यादव की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर भविष्य की बात नहीं करेंगे और इतिहास के पन्नों को आप पलटते रहेंगे तो विवाद होगा, और बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और इसीलिए वो हिंदू मुसलमान बहस हिंदू मुसलमान कर रही है। रितु जी, बिल्कुल जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा विकास और विरासत की राजनीति की है। आज उत्तर प्रदेश अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ा है, जीडीपी में अपना सहयोग देने वाला दूसरा स्थान है, तो वहीं पर हम अपनी विरासत को भी संजोने का काम कर रहे हैं। और अभी साजिद रशीदी जी एक बात कह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि दस्तावेजों में ये मौजूद है। डीपी यादव जी बीच में नहीं, लॉटरी में आ रही हूं मैं आपके पास, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, समझिए। 1978 में जो दंगे हुए जिसमें 184 हिंदुओं को जला दिया गया, उसके बाद तमाम हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा था। साजिद रशीदी जी, नौकरी लगने में और पलायन में अंतर होता है, और आपको संभल की उस इमारत की भी बात करना चाहिए जो कि एएसआई के संरक्षण में थी, लेकिन उसके भीतर आप ना हिंदुओं को जाने दे रहे थे और आपने उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो इस पर क्या कानूनी पक्ष है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमेशा संविधान और कानून का विरोध किया है। और रही जहां तक हिंदू पक्ष की बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हमें अपने मूल को लेकर कोई प्रश्न भी होता है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात रखते हैं। लेकिन हम माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर जो लोग उस पर पत्थरबाजी करते हैं, उसके ऊपर हथियार चलाते हैं,
जूते चप्पल चलाते हैं और गजवाए हिंद का नारा लगाते भीड़ निकल ठीक है, आती सीधे है। तौर पर बीजेपी का इसका कहना समर्थन सच बेशक से कड़वा जरूर होता है, लेकिन हर किसी को पता है कि सच की सच्चाई है क्या। माफी के साथ सर, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ताकि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में सवाल यही यहाँ पर उठ रहा है कि संभल का ये मामला आखिर कब थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासतदानों के कुछ ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो वो तस्वीर पैदा कर रहे हैं जो 24 नवंबर को घटनाक्रम घटित हुआ था, लेकिन वो स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।